In these questions, find out the which of the following statement is incorrect. Two different solution of the sucrose of same molarity presents in different solvent will have same depression in freezing point. तो ये बोल रहा है स्टेटमेंट कि दो डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज के मतलब इसमें बोल रखा है डिफरेंट सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट डिफरेंट हो जाता है तो के एफ की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी। मतलब के एफ इज डिपेंडिंग ऑन द सॉल्वेंट, तो दोनों के सॉल्वेंट इज इंडिपेंडेंट, डिफरेंट हो जाएंगे, दोनों के सॉल्वेंट डिफरेंट है, क्वेश्चन में दे रखा है डिफरेंट सॉल्वेंट, तो के एफ भी डिफरेंट हो जाएगा। देन के एफ डिफरेंट, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सेम क्यों रहेगी, डिफरेंट होएगी ना, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नीचे के तीन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ द पाई बराबर सी आर टी। हाँ ये सही है, ऑस्मोटिक प्रेशर सी आर टी के बराबर तो होता है, सी जहाँ की कंसनट्रेशन होती है और आर गैस कॉन्स्टेंट एंड टी टेम्परेचर होता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ओके, एंड द थर्ड स्टेटमेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर 0.01 मोल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड एसिटिक एसिड एंड सुक्रोज। तो ये ऑर्डर किसका दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर इज, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोटा के। तो यहाँ आयोटा आई, आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 2, और यहाँ पे कितनी है 1, और यहाँ पे कितनी है, ये कैलकुलेट करेंगे। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो वो कर लेना तुम। सुक्रोज, सुक्रोज की वैल्यू कितनी होती है 1, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी वांट ऑफ फैक्टर आई, आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर 1 होता है। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ एक्साइटेड बाय वोलेटाइल कंपाउंड्स ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्योंकि रॉल्स लॉ यही तो बोलता है, रॉल्स लॉ कि रॉल्स लॉ बोलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शनल के, पी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन, यही तो बोलता है। रॉल्स लॉ पढ़ा होगा आपने, पी पी टोटल बराबर पी नोट ए प्लस इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी अपॉन इंटू एक्स बी, तो एक्स ए के ही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। तो अपना आंसर कौन सा बनेगा, फर्स्ट, क्योंकि के एफ की वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि सोलवेंट डिफरेंट है।